हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे और आप लोगों की जो प्रिपरेशन होगी बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे आप सब। तो बच्चा जैसे हमने आप लोगों को पीछे दिख ही रहा होगा कि जियोग्राफी का जो है नेक्स्ट लेक्चर आप लोग को के समक्ष रख रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये ऐसे लेक्चर से बच्चा प्रश्न बेसिकली यहीं से पूछा जाएगा। अगर सोलर सिस्टम से प्रश्न पूछा जाएगा तो जो आज मैं पढ़ाऊँगा वही जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% चांस है बच्चा यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर मैंने बताया था। क्या है हमारा, ये सूर्य है, ठीक है। उसके बाद जो सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है, जो प्लैनेट है बच्चा, वो मरकरी है, ठीक है। उसके बाद वीनस यानी शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मार्स यानी मंगल है, उसके बाद जुपिटर यानी कि बृहस्पति, उसके बाद सैटर्न यानी कि शनि है, उसके बाद यूरेनस यानी कि अरुण है, उसके बाद नेपच्यून यानी कि वरुण है। ओके, देखिए बच्चा सुनिए बातों को सुनिए, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। तो आप लोगों को बता दूं मैं बच्चा, ये जुपिटर और मार्स देख रहे हो यानी कि जुपिटर और जो मंगल देख रहे हो बच्चा, पहले क्या होता था, पहले ये बताया जाता था कि ये मंगल और बृहस्पति के बीच में बच्चा एक ग्रह हुआ करता था। पहले ये बताया जाता था कि मंगल और जुपिटर के बीच में एक ग्रह हुआ करता था और वो किसी वजह से टूट गया। वो जो किस वजह से टूटा है इसका कारण मुझे भी नहीं पता या किसी को भी नहीं पता है। ओके, किसी को नहीं पता है कि जो मंगल और बृहस्पति के बीच में एक प्लैनेट हुआ करता था वो टूट गया था, ठीक है। और जब कोई भी चीज़ टूटता है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। ओके, जब छोटे छोटे टुकड़ों में ये बटा, ठीक है, सुनिएगा बात को। यहाँ से प्रश्न क्या बनाया जाएगा बताऊंगा मैं आप सभी को, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों में जब बटा बच्चा, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में ये बट गया। ओके, छोटे छोटे टुकड़ों में ये बट गया। इसी को क्या कहा गया, इसी को एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा गया। जो छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूटा है, जो ग्रह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, उसी को एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा गया है। यानी कि क्षुद्रों, ठीक है ना, क्षुद्रों का ग्रह, क्षुद्रों का समूह, क्षुद्रों का समूह कहा गया। ये जो एस्ट्रॉइड है बच्चा, जब छोटे छोटे, बड़ा प्लैनेट जब टूटता है छोटे छोटे पत्थरों में, तो उसे हम एक नाम दे देते हैं एस्ट्रॉइड। क्या दे देते हैं? एस्ट्रॉइड, यानी कि क्षुद्र ग्रह कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ओके, तो इसमें से प्रश्न क्या बनाया जाता है बच्चा, ये जो आप लोग एक बेल्ट देख रहे हो, ये जुपिटर और मार्स के बीच में लगातार इसके बीच में बच्चा रोटेट कर रहा है, लगातार इसके बीच में रोटेट कर रहा है। और एक तथ्य मैं जो आप लोगों को ये भी बता देता हूँ बच्चा, ये जो लगातार इस दोनों के बीच में रोटेट कर रहा है, और ये कहा जाता है कि इन दोनों की ग्रेविटी के कारण मार्स और जुपिटर दो बड़े प्लैनेट माने जाते हैं। मार्स और जुपिटर जो है बच्चा दो बड़े प्लैनेट माने जाते हैं। और इन दोनों की ग्रेविटी के कारण ही बच्चा ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं, यानी कि जो पत्थर्स हैं, ये दोनों के बीच में लगातार रोटेट कर रहा है, लगातार रोटेट कर रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं बच्चा, ये कहा जाता है, नासा द्वारा ये कहा जाता है कि अगर मार्स और जुपिटर बच्चा नहीं होता तो ये जो पत्थर देख रहे हो ना आप, ये जो पत्थर है एस्ट्रॉइड से, जो ये एस्ट्रॉइड्स, ये जो अर्थ है, अर्थ तक पहुंच सकती है। ये दोनों की ग्रेविटी के कारण ही ये जो एस्ट्रॉइड से बच्चा, ये दोनों के बीच में मौजूद है। ये दोनों की ग्रेविटी के कारण ही जुपिटर ये इस एस्ट्रॉइड्स को अपनी तरफ खींच रहा है, और ये जो मार्स है, मंगल, इस एस्ट्रॉइड्स को अपनी तरफ खींच रहा है। इसलिए जो है इन दोनों के बीच में ही लगातार ये रोटेट कर रहा है। अगर ये दोनों नहीं होता या किसी वजह से ये टूट जाता है, या मार्स टूट जाता है, अगर किसी वजह से ये मार्स जो है ना, ये मार्स मंगल टूट जाता है, तो ये जितनी एस्ट्रॉइड्स है ना बच्चा, उसको धरती पर आने से कोई नहीं रोक सकता। और ये जब टूटा, अगर मार्स अगर खत्म हो गया बाई चांस, खत्म तो नहीं होना चाहिए, बता भी नहीं सकते खत्म होगा नहीं होगा, हम भगवान थोड़ा है कि बता दे खत्म होगा कि नहीं होगा, पर पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि अगर ये खत्म हुआ बच्चा, तो जितनी भी ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं, जितनी भी क्षुद्र ग्रह हैं, वो पृथ्वी पर आ जाएंगे। यानी कि पृथ्वी पर बहुत सारे बड़े बड़े चट्टानों का टुकड़ा जो है पृथ्वी पर गिरेगा। तो हम लोगों का क्या होगा, ये भगवान ही मालिक हैं, ठीक ना। तो तथ्य से अवगत मैंने आप लोगों को करा दिया है। अब सुनिए, स्टोरी हो गया, अब फैक्चुअल क्वेश्चन पे आता है। जो एग्जामिनर है प्रश्न कैसे बनाएगा, तो ये पूछा जाता है कि इस एस्ट्रॉइड में से सबसे बड़ा पत्थर कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड कौन सा है। सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड्स को ही सीरस कहा जाता है। इन एस्ट्रॉइड्स में, इन शुद्ध ग्रहों में जो सबसे बड़ा ग्रह है उसी को सीरस नाम दिया जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? सीरस कहा जाता है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, अब जो बारी है
वो ये देखने की है बच्चा, कुछ मैंने पहले आप लोगों को नोट कराया है ये, और ये जो है, ये जो मैं बताऊंगा अभी, यहाँ से आप लोगों के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में और पूछे भी जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट नोट है बच्चा, इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड यानी कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है बच्चा कौन सा? सीरस। साइरस और सीरस में फ़र्क जो है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, सीरस अलग है, सीरस एक एस्ट्रॉइड है और साइरस कुछ और है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है। सीरस यानी कि सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड यानी कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो आप सीरस बोलेंगे, आप सीरस बोलेंगे। और आपसे अगर ये पूछा जाए कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है, सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो उस केस में आप साइरस बोलिएगा, जिसको डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब जो है, अब बात करते हैं बच्चा, यहाँ ये सूर्य है हमारा, ये हमारे जो है सूरज चाचा जी हैं। कौन है? सूरज चाचा, ठीक है। ये हमारी माँ है। ओके, देखो मरकरी, वेनस और अर्थ। ओके, मरकरी, वेनस और अर्थ, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन चारों को बच्चा एक खास नाम से जाना जाता है। इसको सूर्य से नज़दीक होने के कारण, इन चारों प्लैनेट का सूर्य से नज़दीक होने के कारण इसे इनर प्लैनेट कहा जाता है। और ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, 4 ऑप्शंस दे देंगे और आपसे पूछ देंगे इन चारों में से आप लोग मुझे ये बताइए कि इनर प्लैनेट कौन सा है, ये आउटर प्लैनेट कौन सा है। आप लोग देखिएगा, एग्जाम्स में पूछा गया है, 4 ऑप्शंस दे देंगे और पूछेंगे कि इनर प्लैनेट कौन सा है या आउटर प्लैनेट कौन सा है। तो ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है बच्चा। यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रहा हूँ, समझिए बात को, पर ऐसा पढ़ा रहा हूँ ना मैं, और ऑप्शन सर मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं, कंप्लीट करा रहे हैं अपनी प्रैक्टिस सेशन। हम लोग ऐसा पढ़ा रहे हैं कि सेम टू सेम जो कराया जा रहा है वही आएगा एग्जाम में, ठीक ना। प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके पढ़ाया जा रहा है। ओके, तो आप लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनर प्लैनेट यानी कि मरकरी से लेकर बुध से लेकर मंगल तक के ग्रह को क्या कहा जाएगा? इनर प्लैनेट, आंतरिक ग्रह कहा जाएगा। ओके, इनर प्लैनेट, इनर प्लैनेट यानी कि आंतरिक ग्रह क्या कहा जाएगा बच्चा? आंतरिक ग्रह। ओके, और जो जुपिटर है यानी कि बृहस्पति से लेके वरुण तक, बृहस्पति हो गया, सैटर्न शनि हो गया, यूरेनस अरुण हो गया और नेपच्यून वरुण हो गया। यहाँ से लेकर बृहस्पति से लेकर नेपच्यून तक, वरुण तक, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है बच्चा आउटर प्लैनेट। आउटर प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सूर्य से काफ़ी दूर है। सूर्य से क्या है? काफ़ी दूर है। और ये जो 4 ग्रह थे सूर्य से नज़दीक है, इसलिए इसे इनर प्लैनेट कहा गया। और सूर्य से ज़्यादा दूर होने की वजह से जुपिटर से लेकर नेपच्यून तक यानी कि वरुण तक इन्हें आउटर प्लैनेट कहा गया, यानी कि बाहरी ग्रह कहा गया। ओके, बाहरी ग्रह कहा गया। आई होप सभी बच्चे को यहाँ तक समझ लग गया होगा। ठीक, आई होप सभी बच्चे को यहाँ तक जो है वो समझ लग चुका होगा। अब जो मैं बताने वाला हूँ बच्चा, वहाँ से कोई एग्ज़ाम में कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ जो मैं बताने वाला हूँ वहाँ से प्रश्न ना आए। कोई भी ऐसा, इंडिया का कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो मैं बताने वाला हूँ, आपका एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ तक यूपीएससी, पीपीएससी, पीसीएस एग्ज़ाम्स जैसे इतने भारी भरकम एग्ज़ाम्स में भी उसको पूछा जाता है, ठीक ना। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम्स नहीं है जहाँ से उस प्रश्न का बोलबाला नहीं है। वो अपने आप में बच्चा शेर है, ठीक है, जो प्रश्नों को, जो कॉन्सेप्ट को मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग खुद देखिएगा। ओके, तो देखिए बच्चा, असल में जो है, असल में ये जो मैं डायग्राम बनाया हूँ बच्चा, देख लीजिए, मैं हट जाता हूँ, पूरे तरीके से हट जाता हूँ। ये जो मैं डायग्राम बनाया हूँ, ये जो मैं बनाया हूँ डब्बा, प्रश्न बच्चा यहीं से पूछेगा, समझ रहे बात को। इसको अगर कोई बच्चा, सीरियसली मैं एक बात बोल रहा हूँ, अगर सीरियसली एक बात बोल रहा हूँ, अगर कोई भी बच्चा है, कोई भी बच्चा है जिसको 10 से 15 नंबर जियोग्राफी में चाहिए, जिसको 10 से 15 नंबर जियोग्राफी में चाहिए, ठीक ना, तो वो इस डायग्राम को, सिर्फ मैं जो बताने वाला हूँ अभी, उसको सुन ले, ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। 10 से 15 नंबर जीके में आराम से है, 15 नंबर तक कहीं नहीं गए आपके, ठीक ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पर मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो समझिएगा बात को। साइज
यानी कि पूछा ये जा रहा है बच्चा कि सभी ग्रह में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, यानी कि सबसे बड़े ग्रह का आकार क्या है, सबसे बड़ा जो बड़ा ग्रह है यानी कि सबसे लार्जेस्ट ग्रह कौन सा है। तो आप लोगों को बता दो बच्चा, यहाँ क्या है साइज, यानी कि इन सभी ग्रहों में से सबसे बड़ा वाला ग्रह कौन सा है, रेवोल्यूशन यानी कि परिक्रमा। जो रेवोल्यूशन है, जो परिक्रमा करता है, गोल गोल घूमता है, वो किस तरीके से घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है, जैसे घड़ी घूमता है ऐसे टिक 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 आगे में जाता है, कि एंटी क्लॉकवाइज पीछे में जाता है, कैसे घूमता है, रोटेशन कैसे करता है, अपने एक्सिस पे रोटेट कैसे करता है, उसका घूर्णन कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। मरकरी के कितने उपग्रह हैं आप लोगों ने पता हो, जो बच्चा पढ़ता है ना उसको इसकी इंपॉर्टेंस पता होगा, यस और नो। जो बच्चा पढ़ने वाला है, जिसको समझ है किसी भी चीज़ को, इसको इस डायग्राम की इंपॉर्टेंस जो है बच्चा पता होगा, ठीक है। चलिए समझते हैं, सबसे बड़ा आकार किसका है, इन सभी में से, इन सभी ग्रहों में से सबसे बड़ा आकार कौन सा है। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक बस सीरीज याद करना है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये आपने याद कर लिया है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। जिस बच्चे ने हिंदी वाले हैं वो कर लेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ओके, तो कुछ नहीं करना, आप यहाँ से शुरू होना है, ठीक है। पीछे से चौथा नंबर से शुरू होना है, पीछे से चौथा नंबर से शुरू होना है और लिख देना एक। एक का लिखने का क्या मतलब है, एक का लिखने का क्या मतलब है, मेरा एक लिखने का ये मतलब है इन सभी ग्रह में से जो आकार में सबसे बड़ा है वो कौन सा है, बृहस्पति यानी कि जुपिटर। यानी कि जुपिटर, ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है, हम देखिएगा जरा। जुपिटर एक ऐसा ग्रह है जो आकार में सबसे बड़ा है। जुपिटर से छोटा कौन सा है, तो दूसरे नंबर वाला कौन सा ग्रह है, सैटर्न। यानी कि शनि जो है वो आकार में दूसरे नंबर वाला ग्रह है। यानी कि सबसे बड़ा जुपिटर है, उससे छोटा शनि है, उससे छोटा यूरेनस है, उससे छोटा नेपच्यून है, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद 5वें नंबर वाला ग्रह कौन सा है, तो हमारी धरती माँ है। साइज में जो 5वें नंबर वाली ग्रह है वो हमारी धरती माँ है, धरती माँ है। और 6वें नंबर वाले ग्रह कौन सा है, तो 6वें नंबर वाला बच्चा वीनस है, शुक्र है। 7वें नंबर वाली कौन सा है, तो मंगल है। और 8वें नंबर वाली कौन सा है, तो शुक्र, वो है मरकरी है। तो प्रश्न यहाँ ये बनाया जाता है, प्रश्न 3 टाइप के बनाएगा। प्रश्न जो है एग्जामिनर यहाँ से 3 टाइप के बनाएगा। प्रश्न या तो ये पूछेगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर। दूसरा, सेकंड लार्जेस्ट ग्रह कौन सा है, सेकंड लार्जेस्ट ग्रह कौन सा है, तो शनि। पृथ्वी आकार में कितने नंबर वाला ग्रह है, पृथ्वी जो है वो कितने नंबर वाला ग्रह है आकार में, तो क्या बोलिएगा, 5th नंबर वाला ग्रह है। यानी कि 5वें नंबर वाला ग्रह है आकार में, साइज में। या तो एग्जामिनर ये पूछेगा कि कौन सा एक ऐसा ग्रह है, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ही पूछ रहा हूँ, मैं ही एग्जामिनर हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट में उत्तर दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, आप मुझे बताइए। कमेंट में सभी बच्चे देंगे, कमेंट में सभी बच्चे देंगे। अब बात करते हैं रेवोल्यूशन, परिक्रमा। ओके, अब बात करते हैं रेवोल्यूशन, परिक्रमा। तो आप लोगों को मैं बता दूं बच्चा, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं रेवोल्यूशन और किस में, रोटेशन में। रेवोल्यूशन और रोटेशन में जो कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं बच्चा, ये मेरा एक्सिस है, ये मेरा एक्सिस है, ये मेरा क्या है, एक्सिस। ये जो है चीज़, ये गोल है ना बच्चा, इसको आप लोग एक्सिस मान लो, ऑर्बिट मान लो। ओके, ये मेरा ग्रह है, ये मेरा ग्रह है, ठीक ना। तो ये एक्सिस है और ये ग्रह है। तो इस एक्सिस पे बच्चा रोटेशन करना, इस एक्सिस पे घूमना, इस एक्सिस पे घूमना, ऐसे ऐसे इस एक्सिस पे घूमना ही क्या कहलाता है, रेवोल्यूशन यानी कि परिक्रमा। ये एक्सिस है, ये ऑर्बिट है, इसी ऑर्बिट पे ये जो हमारा सन घूम रहा है, या जो भी पृथ्वी घूम रहा है, या कोई भी ग्रह घूम रहा है, तो यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है क्या, परिक्रमा, रेवोल्यूशन, ठीक है। तो पूछा ये जाता है बच्चा कि जो ग्रह है वो किस डायरेक्शन में घूम रही हैं, यानी कि क्लॉकवाइज में घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। क्लॉकवाइज समझते हो ना, अगर मेरे हाथ में घड़ी है, ये मान लो घड़ी है, तो सुई यहाँ पर है, टिक 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 आगे जा रहा है, ये सुई है मेरा यहाँ पर, और आगे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज हुआ, ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज हुआ। और वही सुई अगर ऐसे घूमे, उल्टा घूमे, तो क्या हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज ये ऐसे क्लॉकवाइज, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एग्जामिनर यही पूछता है बच्चा कि कौन सा एक ऐसा ग्रह है जो क्लॉकवाइज घूमता है, तो कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है। सभी ग्रह जो हैं
जिसका रेवोल्यूशन अपने एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, यानी कि अगर सुई ऐसे ऐसे जा रहा है, अगर ये घड़ी है तो सुई ऐसे ऐसे जा रहा है, तो सभी जो ग्रह हैं, जितने भी ग्रह मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, सभी ग्रह ऐसे घूमते ही हैं। इनका रेवोल्यूशन कैसे है? ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। ओके, तो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। एसी में एंटी क्लॉकवाइज, एसी लिख देता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर फुल लिख देता हूँ एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एंटी क्लॉकवाइज क्या लिखेंगे बच्चा? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या लिखेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। वामावर्त कहते हैं बच्चा इसको, क्या कहते हैं? वामावर्त। एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त कहते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो लिख लीजिएगा, वामावर्त। एंटी क्लॉक को वामावर्त कहते हैं, ठीक ना। जो मार्स है इसकी भी रोटेशन कैसी होगी? रोटेशन कह रहा हूं मैं, रेवोल्यूशन कैसी होगी? ये भी कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे चक्कर लगाएगा, ना कि ऐसे ऐसे लगाएगा। ओके, घड़ी ऐसे ऐसे टिक 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 ऐसे घूमेगा। ओके, एंटी क्लॉकवाइज। एसी 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 एसी। ओके, अब प्रश्न आता है आगे रोटेशन। अब प्रश्न आता है क्या? रोटेशन। अब कई बच्चे सोचेंगे कि सर रोटेशन क्या होता है? रोटेशन में भी बड़ा कंफ्यूज रहता है बच्चा, सब बहुत रोटेशन में कंफ्यूज रहता है। ओके, रोटेशन में भी बहुत बच्चा क्या रहता है? कंफ्यूज रहता है। चलिए समझते हैं रोटेशन को भी, ठीक है। ये हमारा एक्सिस है, ऑर्बिट है, ये हमारा पृथ्वी है। मान लीजिए, मानने में क्या आ जाता है यार, तुम लोग मानते नहीं हो, मानने में क्या आ जाता है? ये पृथ्वी मानना है। क्या मानना है? पृथ्वी। ओके, पृथ्वी मानना है, मुझे मत मान लेना पृथ्वी, ठीक है। देखिए ये पृथ्वी है, ये एक्सिस है। ओके, तो ये एक्सिस के अराउंड कैसे घूम सकता है? ये घूम रहा है ना, ये घूम रहा है, ऐसे थोड़ा हो रहा है, इसको घसीट थोड़ा रहा है एक्सिस पे। और एक्सिस पे पृथ्वी या कोई भी ग्रह घसीट थोड़ा रहा है, ऐसे पकड़ ले हैं, घसीट रहे इसको, ऐसे नहीं हो रहा है, ठीक ना। एक्सिस पे घूम घूम के ऐसे हो रहा है, घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, साथ साथ में अर्थ भी घूम रहा है। देखो मैं घुमा रहा हूँ ना अर्थ को घुमा रहा हूँ कि नहीं? अर्थ को। तो बस उसी प्रकार से बच्चा, तो प्रश्न ये बनाया जाता है बच्चा कि कौन सा एक ऐसा इसमें ग्रह है, दो ऐसे ग्रह है बच्चा जिसकी रेवोल्यूशन जो होती है, जिसकी जो रोटेशन होती है रेवोल्यूशन से सेम होती है। यानी कि अगर कोई ग्रह यहाँ पर है, कोई ग्रह यहाँ पर है, ठीक ना, तो ये कैसे रोटेट कर रहा है? वो कैसे रोटेट कर रहा है? बोलिएगा जरा, कैसे रोटेट कर रहा है? ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। समझिए बात को, आप लोग समझ नहीं रहे मुझे पता है। ये देखो पहले ग्रह कैसे घूम रहा था, ग्रह कैसे घूम रहा था? ऐसे ऐसे घूम रहा था। पहले समझिए ग्रह कैसे घूम रहा था? ऐसे 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 ऐसे, यानी कि उल्टा डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे नहीं घूम रहा था, ऐसे घूम रहा था ग्रह, ठीक ना। तो अब ये पूछा जा रहा है, ये जो ग्रह है, ये ग्रह इसका रोटेशन कैसी है? एक्सिस पे ये कैसे रोटेट कर रहा है? ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है एक्सिस पे अपने, ये घूम रहा है उल्टे की तरफ, ऐसे रोटेट कर रहा है, आगे की तरफ रोटेट कर रहा है, या उल्टा घूम रहा है। जाएगा तो ऐसे ही, जाएगा तो ऐसे ही, घूमेगा तो जो ऑर्बिट है ये तो जाएगा तो ऐसे ही। पर पूछा जा रहा है ये कैसे रोटेट कर रहा है? ये अपने एक्सिस पे ऐसे ऐसे रोटेट करते हुए आगे जा रहा है कि ऐसे रोटेट करते हुए आगे जा रहा है? जाएगा तो इधर से ही, ग्रह जो है इधर से ही जाएगा। पर पूछा ये जा रहा है कि ये जो है वो कैसे रोटेट करते हुए जाएगा? ये ऐसे घूमते हुए जाएगा, ऐसे ऐसे घूमते हुए जाएगा, या ऐसे घूमते हुए जाएगा? यानी कि क्लॉकवाइज जाएगा। ये क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं मैं, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, ये जो है अर्थ को क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ मैं। देखो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज। अरे यार कहाँ चला गया, अंदर क्यों चला जाता है? ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक ना। और मैं ऐसे घुमाऊंगा तो एंटी क्लॉकवाइज। देखो सही, घड़ी के उल्टा डायरेक्शन से घूम रहा है, देखो, ठीक है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है यहाँ पर कि कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जिनका रोटेशन रेवोल्यूशन से अलग है? यानी कि जो रेवोल्यूशन है बच्चा, रेवोल्यूशन ऐसे घूम रहा है, रेवोल्यूशन ऐसे जा रहा है, पर उसकी जो रोटेशन है वो किस प्रकार से घूम रहा है? रोटेशन ऐसे ऐसे घूमते हुए जा रहा है, ऐसे ऐसे। अभी मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो बच्चा दो ऐसे ग्रह वीनस और यूरेनस जो है बच्चा, इसका दोनों का ग्रह का जो रोटेशन है वो रेवोल्यूशन से यानी परिक्रमा से अलग है, ठीक है। तो क्या हुआ? ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। यूरेनस क्या घूम रहा है? क्लॉकवाइज। यूरेनस, ये है वेनस क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहाँ यूरेनस क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जिनका परिक्रमा और घूर्णन अलग है, यानी कि एक तरह नहीं घूम रहे। समझ में आया ना ये वाला सिस्टम? ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे वाला समझ में आया ना? घूम इधर ही से रहा है, लेकिन
कहना रोटेशन का मतलब है, रेवोल्यूशन तो समझ आ गया, प्रक्रिया इधर से घूम रहा है, पर ये जो है ये अर्थ है वो कैसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो गया ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो बच्चा घूर्णन इधर में है, रेवोल्यूशन इधर में है, और जो रोटेशन वो भी इधर में है, हो ऐसे ऐसे हो, इधर में घूम रहा है और ये भी ऐसे ऐसे घूम रहा है, यानी कि रेवोल्यूशन और रोटेशन बराबर है। तो किसका बराबर होगा? तो बच्चा इसका सेम होता है, रोटेशन मरकरी का रेवोल्यूशन से सेम होगा, इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा और इसका भी सेम होगा, ठीक ना। क्लॉकवाइज क्या होता है बच्चा? क्लॉकवाइज को कहा जाता है दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त कहाँ है भाई? यहाँ पर, इसको मैं लिख देता हूँ जरा, दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज को क्या कहा जाता है बच्चा? दक्षिणावर्त। ओके, यहाँ पर भी लिख लीजिएगा, सेम यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट बच्चा सीखना जरूरी है। मुझे हर एक बच्चा रिप्लाई करेगा, जो वीडियो देख रहा है हर एक बच्चा रिप्लाई करेगा, क्योंकि मैंने बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से अपने तरफ से फुल एफर्ट्स लगाए हैं कि ताकि आपको समझ लग सके। अगर नहीं भी समझ लगा है, इन दोनों को समझ नहीं लगा है, ये दोनों समझ नहीं लगा है, तो नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। पर हर एक बच्चा कमेंट करके देखेगा ये कंसेप्ट बच्चा आपको क्लियर हुआ कि नहीं, रेवोल्यूशन और रोटेशन में फर्क दिखा कि नहीं, या समझ आया कि नहीं, ठीक है। समझ आना चाहिए बच्चा, समझ आना चाहिए, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया, ठीक है। मैं आपसे ये पूछूं बच्चा, देखो एग्जामिनर क्या पूछता है, एग्जामिनर क्या पूछेगा, मैं पूछता हूँ आप सभी से, मैं आप सभी से क्या पूछता हूँ कि मुझे बेटा ये बताओ, पृथ्वी जो है वो किधर से घूमता है? पूरब से पश्चिम घूमता है कि पश्चिम से पूरब घूमता है? पृथ्वी जो है, हमारा अर्थ जो है, वो पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है कि पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता है? तो मेरे लाल सुनिए जरा बात को, मैंने क्या कहा? अर्थ जो है वो किधर से घूमता है, किधर से परिक्रमा करता है? एंटी क्लॉकवाइज, एसी, ठीक ना। तो यानी कि इधर से नहीं घूम रहा, इधर से घूम रहा है, यानी कि पूरब इधर है, पश्चिम इधर है, तो किधर से घूम रहा है? पश्चिम से पूरब की ओर घूम रहा है। उल्टा कर दो, किसका उल्टा करना है? ये जो है अर्थ है वो किधर से घूम रहा है? पश्चिम से पूरब की घूम रहा है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रहा है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रहा है, ठीक है। आप लोगों को अगर याद नहीं हो रहा है तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। सूर्य किधर से उगता है? पूरब से उगता है सूर्य, और पश्चिम में डूबता है, उसका उल्टा कर दो। उसका उल्टा जो होगा वो अर्थ की रेवोल्यूशन होगी, अर्थ की रेवोल्यूशन या रोटेशन होगी, अर्थ की रेवोल्यूशन या रोटेशन होगी। तो क्या कह सकते हैं हम लोग? यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, अर्थ जो है बच्चा वो किधर से घूमता है? ईस्ट वेस्ट से घूमता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है। किधर जाता है? पश्चिम से पूरब की तरफ जो है वो घूमता है। यहाँ पर भी वही बात लिख सकते हैं, यहाँ पर भी वही बात लिख सकते हैं, वहाँ पर भी वही बात सकते हैं। यानी कि जो अर्थ है बच्चा वो कहाँ से घूमता है? पश्चिम से पूरब तक। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता है, पर सुनिए, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये लैक हुआ कॉन्सेप्ट तो गया आपका 15 से 20 नंबर, पक्की बात है, ठीक है। आप लोगों को आई थिंक पता हो गया होगा। मैं आप सभी से 2-3 प्रश्न पूछता हूँ। मुझे ये बात बताइए, मुझे ये बात बताइए कि वीनस जो है बच्चा, वीनस जो है, वीनस की रोटेशन किधर होती है? वीनस की जो घूर्णन होती है वो किधर से किधर होती है? पूरब से पश्चिम की ओर होती है या पश्चिम से पूरब की ओर होती है? यही प्रश्न फंसाएगा एग्जामिनर, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चा सैटेलाइट की, अब बात करते हैं सैटेलाइट की। तो किसके पास कितना सैटेलाइट है, किसके पास कितना सैटेलाइट है? तो बच्चा मरकरी के पास कोई सैटेलाइट नहीं है, जो वीनस के पास कोई सैटेलाइट नहीं है। सैटेलाइट समझ रहे हो ना, अपना उपग्रह, जैसे हमारा एक उपग्रह है, नेचुरल उपग्रह है क्या, मून, उसी प्रकार से ये है, ओके। तो वीनस के पास क्या है? कोई उपग्रह नहीं है, मरकरी के पास भी कोई उपग्रह नहीं है, ओके। अब बात करते हैं बच्चा अर्थ के पास और मार्स के पास, अर्थ के पास और मार्स के पास। अर्थ के पास पता ही आप लोगों को एक ही उपग्रह है, मंगल के पास 2 उपग्रह हैं अपने, ठीक ना। और इसके बारे में बात करते हैं, जुपिटर के बारे में बात करते हैं बच्चा। तो जुपिटर के बारे में बात करते हैं, तो जुपिटर का पहले माना जाता था 67, पहले माना जाता था 67, ओके। पर IAU ने 12 और सैटेलाइट जुपिटर पर अभी फिलहाल में ढूंढे हैं। तो ये कितना हो गया, 67 और 12 कितना हो गया? 67 और 12 यानी कि 79। यानी कि अगर आपसे अभी के टाइम में कोई पूछे कि मुझे ये बात बताइए जुपिटर पर कुल कितना उपग्रह है, तो आप लोग बोलिएगा अब इसका संख्या बढ़कर 79 हो गया है। पहले पूछेगा, पहले का कितना था? तो 67 था। अब जो है करंट टाइम में अगर
इसके बाद आपके पेपर में प्रश्न आता है कि जुपिटर के पास कुल कितना उपग्रह है, कुल कितना सैटेलाइट है, तो आप बताइएगा 79 सैटेलाइट है। कितना सैटेलाइट है? 79। अगर मैं वही बात पूछता हूँ सैटर्न के पास, तो सैटर्न के पास कितना सैटेलाइट है? तो सैटर्न के पास बच्चा पहले जो था सैटेलाइट की संख्या वो 62 थी। पहले कितना था? 62 थी। ओके, और नए और सैटेलाइट ढूंढा गया है, नए 20 और सैटेलाइट सैटर्न पे यानी कि शनि पर ढूंढा गया है। तो उसकी संख्या जो होता है हो जाती है बच्चा, वो हो जाती है 62 और 20 यानी कि 82। ठीक ना, ये जितना भी बता रहा हूँ ना सभी पूछा गया पेपर में आपके प्रश्न। ठीक है, और बताइए मुझे यूरेनस के पास कितना है? तो यूरेनस के पास बच्चा 27 है। कितना है? 27 है। और नेपच्यून के पास कितना है? तो 14 है। नेपच्यून के पास कितना है? 14 है। ओके, नेपच्यून के पास कितना है? तो 14 है। और मुझे ये बात बताइए, अब बात करते हैं लार्जेस्ट सैटेलाइट यानी कि सबसे बड़ी उपग्रह की बात करते हैं। किसकी सबसे बड़ी उपग्रह जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चा मुझे ये बात बताइए, मरकरी और वीनस पे कोई उपग्रह नहीं है। मरकरी और वीनस पे दो ऐसे, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। देखो एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, एग्जाम में ये पूछा जाएगा कौन सा इनमें से कौन सा एक ग्रह है जिसकी कोई सैटेलाइट नहीं है, यानी कि कोई भी उपग्रह नहीं है। इन चारों में से कौन सा एक सैटेलाइट है जिनकी कौन सी एक ऐसी प्लैनेट है जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। या तो वो मरकरी ऑप्शन में देगा एगो आंसर में, और या तो वीनस देगा। ठीक है, और ये पूछा भी गया है एग्जाम में, ये पूछा भी गया है। ठीक ना, ओम नमः शिवाय। ठीक है, बोलते बोलते बच्चा थक जाता है इंसान। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। देखो लार्जेस्ट सैटेलाइट क्या कहता है। अगर बच्चा देखो सैटेलाइट जो है मरकरी के पास कोई उपग्रह नहीं है तो बात ही नहीं आती है कि बड़ा या छोटा। अगर किसी के पास, मेरे पास पैसा है ही नहीं है, ठीक ना, तो मेरे पास मैं कहूँगा मेरे पास अगर पैसा नहीं है तो मैं कैसे सोचूंगा कि मैं किसी को कितना पैसा दूंगा। अरे बच्चा मेरे पास पैसा ही नहीं है तो किसको कितना दूंगा, ये किससे कितना लूंगा, ये तो बात ही खत्म हो जाती है। ठीक ना, तो कोई बच्चा नहीं है तो इसके बारे में हम बता ही नहीं सकते हैं तो कितना होगा। अर्थ का जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है वो कौन है? अर्थ का जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है आप लोगों को पता है हमारे कौन से हैं? चंदा मामा दूर के। और क्या था आगे, क्या था बच्चा? चंदा मामा दूर के। आगे स्टोरी सुनते थे बचपन में, चंदा मामा दूर के और पुआ पकावे गुड़ के कि खीर के, पता नहीं कुछ ऐसे था कुछ। चलिए कोई बात नहीं। देखिए अगला मार्स। तो मार्स का बच्चा दो सैटेलाइट है। मार्स के पास दो सैटेलाइट है। वो कौन से सैटेलाइट है? अगर किसी को पता है तो कमेंट में देंगे। फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस ये दोनों सैटेलाइट बच्चा मार्स के सैटेलाइट है। अगर आपसे पेपर में ये पूछा जाए कि मार्स के कौन सा उपग्रह है, मार्स का उपग्रह बताइए, तो फोबोस और डीमोस। अगर बच्चा भूल गए तो पिटाओगे बहुत, भूलना नहीं है। फोबोस एंड डीमोस मार्स के उपग्रह हैं। फोबोस एंड डीमोस मार्स के उपग्रह हैं। फोबोस और डीमोस मार्स के उपग्रह हैं। और इसमें बच्चा ये जो फोबोस है, अगर यही पूछा जाए कि बताइए मुझे मार्स का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, अगर प्रश्न देखो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि मार्स का कौन सा उपग्रह है, मार्स का कौन सा उपग्रह है। या तो एग्जामिनर ये दोनों ऑप्शन में दे देगा या एक दे देगा, ठीक ना। या तो ये पूछा जा सकता है कि मार्स का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, मार्स का यानी मंगल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो मार्स का सबसे बड़ा उपग्रह बच्चा फोबोस है, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, ठीक ना, सबसे बड़ा उपग्रह है। मार्स का सबसे बड़ा उपग्रह है, सभी प्लैनेट्स का सबसे बड़ा उपग्रह नहीं बताया हूं मैं, सिर्फ पूछा जाएगा कि मार्स का सबसे बड़ा, मंगल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो फोबोस। और मंगल का छोटा उपग्रह कौन सा है, सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो डीमोस। और देखो 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 सुनो, अगर एग्जामिनर ये पूछेगा कि मार्स का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, फोबोस बताइएगा। मार्स का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, फोबोस बताइएगा। अगर ये पूछेगा कि मार्स का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, मार्स का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो डीमोस बताइएगा, डीमोस। अगर एग्जामिनर ये पूछेगा कि पूरे सोलर सिस्टम में, सोलर सिस्टम नहीं, पूरे प्लैनेट्स में से सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, पूरे प्लैनेट्स का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो उस केस में बच्चा इस डीमोस का नाम आएगा, उस केस में भी इस डीमोस का नाम आएगा। तो तीन तरीका से यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, तीन तरीका से यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। अब बात करते हैं बच्चा जुपिटर। तो जुपिटर का बच्चा क्या है, जुपिटर का क्या है, जुपिटर का कौन सा है,
तो जुपिटर का जो उपग्रह है बच्चा, जुपिटर का जो उपग्रह है उसे कहा जाता है गैनीमेड। और बहुत बार ये प्रश्न को पूछा गया है बच्चा, जुपिटर का जो है वो क्या है, गैनीमेड। क्या है, गैनीमेड। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी में कहाँ लिखे अब इसको, यहीं पर एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ बच्चा, ठीक ना, यहीं पर एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक ना, गैनीमेड। अब मुझे बताइए सैटर्न का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा, अगर पूछा जाए कि जुपिटर का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो गैनीमेड। गैनीमेड जुपिटर का सबसे बड़ा उपग्रह है। ओके, अब बात करते हैं बच्चा कि सैटर्न का कौन सा है, सैटर्न का कौन सा है, तो सैटर्न का क्या है, टाइटन। क्या है, टाइटन। सैटर्न का कौन सा, टाइटन, TITAN। टाइटन जो है वो सैटर्न का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन जो है सैटर्न का सबसे बड़ा उपग्रह है। और जो है यूरेनस का कौन सा है, तो टाइटेनिया, टाइटेनिया जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। ओके, और इसका कौन सा है, ट्रिटन। ट्रिटन है बच्चा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ठीक है, जो है अब जो है कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, अगले लेक्चर में बात करेंगे बच्चा। ठीक है, जो है मैं थोड़ा सा बोलते बोलते बहुत थक चुका हूँ अब। ठीक है, तो सवेरे भी मेरी क्लासेस थी, 2 क्लासेस होती हैं, सुबह भी वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो मैं थक चुका हूँ, अब कल के सेशन में करेंगे। ठीक है, ओके बाय। तब तक के लिए जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और जो है बताइएगा आप लोग कैसा क्लास लगा आप सभी को। ठीक ना, और सौरभ सर को बच्चा सपोर्ट करना है, उनका सहयोग बनाना है। ठीक है, सभी बच्चे को, एंड सब बच्चे अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, एंड जय हिंद सभी को, गुड बाय।